नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु शतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नने प्रवरहु पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार वसहि राम सरचापदर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री अम्बे मैया की जय, जय जय श्री राम। जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी
राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। श्री राधे बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएं। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग गाइए बड़े प्रेम से राधारमण भगवान की जय हो। हरि हरि बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। नारायणा नारायणा बद्री विशाल जय नारायणा 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 पति विशाल जय नारायणा। हो नारायणा नारायणा बद्री विशाल जय नारायणा 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 पति विशाल जय नारायणा। ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण 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 पति विशाल जय नारायण। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्ण
परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री द्वारिकाधीश महाराज की महती कृपा से, श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से एवं अपनी इष्ट की महती कृपा से हम और आप इस पावन श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय दिवस की कथा। कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन हम लोग इसको महत्व नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु हमें सरलता से प्राप्त हो जाए तो हम उसका महत्व नहीं दे पाते। लेकिन पता है, यह एक नहीं, दो नहीं, कई कल्प कल्पांतरों के जब पुण्योदय होते हैं तब जाकर के ऐसे सुगम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। देवता लोग अमृत लेकर के आए और उन्होंने कहा, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, मुझे भागवता अमृत पिला दीजिए। आप अनुमान लगाइए कि सबसे ज्यादा भगवान के अवतार समुद्र मंथन में हुए हैं, उस अमृत से भी बढ़कर के यह भागवता अमृत है। यह भागवता अमृत है, उस अमृत से भी बढ़कर दिन बढ़ता ही जाएगा। तो इसी प्रकार से अमृत पीने के बाद जब माघ मेला लगता है, माघ इस समय चल रहा है, तो उस समय बड़े बड़े देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंजहि त्रिविध श्रेणी, बड़े बड़े देवता अमलात्मा विमलात्मा रिद्धि सिद्धि तीर्थराज प्रयाग में जाइए तो देखने को मिलेगा। तो उस समय क्या होता है? बोले कुंभ के समय अमृत ही पान कराए जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवता अमृत पान करने से यह आना जाना बंद हो जाता है, जन्म मरण का यह आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। भैया श्रेष्ठ कैसे है? जब अमृत लेकर के आए, सुखदेव जी अभक्त समझा है और अभक्त समझ कर लौटा दिया। अभस्तक्तास विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, यह बहुत ही दुर्लभ चीज है भैया, सरलता से हमें प्राप्त नहीं होती है। अभक्त समझ करके लौटा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के रुदन करने लगे, और जैसे ही रोने लगे कुछ ही समय ब्रह्मा जी कहते, रोते क्यों हो? 7 दिन बाद पता ही चल जाएगा कि होना क्या है। अब भैया 7 दिन में होना क्या था कि 7 दिन बाद भैया राज्ञमोख्यम तदाम्बिख्यम पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलावध्वां स्तोलयन् साध्यनान्यज। 7 दिनों तक हुआ क्या कि 7 दिन बाद जैसे ही तराजू को लिया, अब भैया तराजू को लेकर के तौलने लगे। एक तरफ समस्त श्रुत ग्रंथों को विराजमान कर दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। और जैसे ही उठाया, उठाते ही भागवत का पल्ला नीचे रह गया और समस्त पल्ले ऊपर उठ गए। मानो कि जिसमें वजन होता है वही झुकता है। जो फलदार वृक्ष होते हैं वही तो झुकते हैं, और जिसमें फल ही नहीं लगना है तो झुक कर कैसे रहेंगे? अच्छा, कई लोग झुक करके रहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये जवाब देना नहीं जानते हैं। अब आपको बताऊं, वो सरलता से ही जवाब देना जानते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार भरा हुआ है कि वो कम बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। इसलिए कम बोले, अच्छा बोले, प्रिय बोले। लेकिन आजकल की विडंबना यह है कि अप्रिय भाषाएं ज्यादा चलती हैं। तो जो फलदार वृक्ष हैं वो सदैव झुक करके ही रहते हैं।
तो बोले ये भागवत की कोई पोथी नहीं है। जिस प्रकार से मूर्तिकारों ने मूर्ति का निर्माण कर दिया, उसी प्रकार से श्री व्यास जी शब्दमय मूर्ति, यह 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय, सुंदर संहिता रच दी है। क्योंकि कलिकाल में लोग मंदिर न भी जा पाए तो सत्संग श्रवण करें, श्लोक श्रवण करें, जिनसे उनके अगर भागवत के 18,000 श्लोकों में एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी हम श्रवण कर लें, हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। श्लोकार्थम श्लोकपादं वा नित्यं भागवत सेवनम। नित्यम भागवत सेवनम, जो नित्य प्रतिदिन भागवत जी को भैया पढ़ नहीं पाते तो घर में रख करके धूप दीप नैवेद्य भी दिखाते हैं, तो वह घर तीर्थ के समान है। सबनाथ श्रवणात् दर्शनात् पाठात् मुक्ति। भैया सेवन करें, पूजन करें, पाठ करें, नहीं कर पाते हैं तो आप केवल पूजा भी करेंगे तब भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए घर में रखना चाहिए और घर में रख करके धूप दीप दिखाएं, क्योंकि एक एक सर्ग, एक एक विसर्ग, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, जो यह श्लोक है ना, सर्ग विसर्ग, ये सब मेरा ही तो है। ईश्वरः सर्वभूतानां, हर जगह मेरी ही सत्ता है, इसलिए मेरा ही दर्शन करना चाहिए। यह भागवत कथा क्या है? बोले भागवत साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में जो निरंतर 7 दिनों तक भागवत की कथा सुने, क्योंकि भैया कलिकाल में लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए 7 दिन का ही समय निकाला। लेकिन 7 दिन लोग क्या करेंगे भैया? घर में रहेंगे, लेकिन पंडाल में आना पसंद नहीं करते। बोले घर तक ही तो आवाज जा रही है, घर में ही बैठ के कथा सुन लेंगे। आप यह अनुमान लगाइए कि जब बैंक में आप जाएंगे, धन तो आपका रखा हुआ है, आप बोले मेरे पास धन चल कर आएगा, हमको बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। हम जब कोई पुण्य करेंगे तो परमात्मा के पास ही आना पड़ेगा, घर बैठे फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबको आना चाहिए, सबको कथा श्रवण करनी चाहिए। कलयुग में सरलतम उपाय है 7 दिन में ही, क्योंकि भैया 7 से 8 दिन होता नहीं है, 7 दिन ही व्यक्ति नहीं निकाल पाते। 7 दिन में 3 घंटे व्यक्ति नहीं निकाल पाते हैं कि 3 घंटे बैठ के कथा श्रवण करते। घर में बैठे रहेंगे, सांसारिक बात करेंगे, बहू बेटियों की भैया बहू सास की लड़ाई चलती रहेगी। अब पता है वृंदावन से चल करके हमारे दीपक भैया जी हैं, सब लोग आए हुए हैं वृंदावन से। ये भी सोचेंगे भैया महाराज जी किस गांव में लेकर के आए हैं, यहाँ तो देखो तो कलह ही मचा रहता है, कथा में कोई स्टैंड मतलब कोई मतलब ही नहीं है कथा से। ये नहीं होना चाहिए। आप यहाँ हमेशा रहेंगे, लेकिन सब लोग बाहर से आए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल बढ़ चढ़ करके कार्य करना चाहिए। किसी पर्सनल नहीं है, भागवत कथा सबकी है। भगवान एक के नहीं होते, इसलिए मंदिर सब जाते हैं, देवालय सब जाते हैं, और बावली कुएं में सब लोग जाते हैं। उसी प्रकार से भागवत कथा भी सबकी है, किसी एक की नहीं है कि भैया एक ही आयोजक हो तो वो उन्हीं की है। बोले बीएल जी ने कराया है तो बीएल जी आगे आगे रहे, ऐसा नहीं है, सबको रहना चाहिए। और जितना हम करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। हम जितना कर्म करेंगे, जितना फल करेंगे, उतना ही तो हमें फल मिलता जाएगा। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान हमें दुख देते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कौन काहु सुख दुख करि दाता, निज कित कर्म भोग समभ्राता। व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है,
कौन काहु सुख दुख करी दाता। हम न किसी को सुख दे सकते हैं, हम न किसी को दुख दे सकते हैं। परमात्मा ही सुख देने वाला है, परमात्मा ही दुख देने वाला है। इसलिए सुख दुख कौन देता है? हमारा कर्म देता है। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। अब पता है, अगर हम 1 रुपए भगवान को दान देते हैं तो भगवान फिर 10 रुपए की व्यवस्था करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान को लगेगा कि हमने इसको 1 रुपए दिया तो मेरे ही लिए समर्पित कर दिया, मुझे ही समर्पित कर दिया। तो उनको भी लगेगा कि भैया इनके कार्यों में हम आगे बढ़ते रहे, इनको खूब देते रहे। यह भागवत कथा कलिकाल में श्रवण करनी चाहिए। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस संसार में सरलतम उपाय है भागवत की कथा, शास्त्रम भागवतम कलौ। इसलिए इस कलिकाल में भगवान को पाने के लिए सरलतम उपाय क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। बोले प्रभु इतनी अच्छी कथा है तो 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है, 9-10 दिन की क्यों नहीं हो जाती है? तब उन्होंने कहा कि यह विधान नारद जी ने ही श्रवण की थी। बोले कैसे प्रभु? बोले नारद जी 7 दिनों तक बैठ के कैसे श्रवण कर सकते हैं? उनको तो श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं। बोले सनत कुमारों ने सुनाया था और नारद जी महाराज श्रवण किए थे। बोले सरकार विस्तार से बताइए। तब वह बताते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयोत्मलां सत्संगार्थं समायात तदृशं तत्र नारद। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते भैया बद्री विशालपुरी में पहुंचे और जैसे ही बद्री विशाल की ओर जा रहे थे कुछ ही समय ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी चले आ रहे थे। बोले क्या बात है, आपका मन बड़ा दुखी है, ऐसा प्रतीत पड़ता है कि पूरा धन ही लुट गया हो। लेकिन पता है संतों के पास और कुछ नहीं रहता, संतों के पास तो केवल एक ही है धन। कौन सा धन? बोले राम नाम धन है, गोविंद नाम धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सुई जानियो जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास गोविंद नाम धन हो, जिसके पास राम नाम धन हो, संसार में वही सुखी है और कोई भी सुखी नहीं है। तो संतों के पास तो केवल एक ही धन होता है। सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते केवल एक ही नाम को गाते हैं कि हरै नामै हरै नामै हरै नामैव केवलम। कलयुग में केवल हरै नामै हरै नामै हरै नामै केवलम। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही है। हर युगों में अलग अलग महानता दी गई है। भैया द्वापर